गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आप सबको बता दें कि GNDU B.Ed एडमिशन फॉर सेशन 2023-2024 ओपन हो गई हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। तो सारा कुछ आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र में जाके गूगल में जाके सर्च करना है GNDU एडमिशन। जैसे आप सर्च करोगे उसके बाद आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट साइट ओपन हो जाएगी GNDUadmissions.org। यहाँ पर GNDU एडमिशन लिखा है, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद फाइनल एडमिशन वाला पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा, तो आपने नीचे जाना, थोड़ा स्क्रॉल करना है। उसके बाद फोर्थ लाइन पे आप देख सकते हैं ज्वाइंट पंजाब B.Ed एडमिशन्स 2023-2024 लिखा है और उसके नीचे लिखा है क्लिक टू प्रोसीड। तो वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फाइनल पेज खुल जाएगा ज्वाइंट पंजाब B.Ed एडमिशन्स 2023। तो ऊपर इंक्वायरी नंबर और ID आपको दी गई है। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना, स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर लिखा है पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, तो अगर आपने वो डाउनलोड करना है तो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने देखना है कि पंजाब स्टेट में कहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो पूरे कॉलेजेस की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लिस्ट ऑफ B.Ed कॉलेजेस। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर कैंडिडेट्स ओनली। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपने सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, उसमें आपने फिल करनी है बेसिक डिटेल जो अपनी है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और भी कुछ बातें। तो आपने सारा कुछ ध्यान से फिल करना है। एक बार जो फिल हो गया फिर वो बाद में चेंज नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है। तो उसके बाद आपने सारी अपनी बेसिक डिटेल फिल करके सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे एक OTP आएगा, तो वो आपने फिल करना है। तो आपने एक और बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका जो पर्सनल मोबाइल नंबर है और जो ईमेल ID है वो ही आपने फिल करनी है। तो जैसे ही ये सारा कुछ हो जाएगा, OTP आ जाएगा, उसके बाद आपके पास एक ईमेल ID और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप है, जो आपके पास ईमेल ID और जो पासवर्ड आपने खुद रखा होगा वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन का एक ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा ईमेल ID और पासवर्ड फिल करने का। जो ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम जो जनरेट किया है ID और पासवर्ड, वो आपने यहाँ पर फिल करना है। जैसे आप फिल करोगे उसके बाद आपकी स्क्रीन पे पेज खुल जाएगा और वहाँ पर लिखा होगा कैंडिडेट डैशबोर्ड। तो उस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस अपनी सबमिट करवानी है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू या ऑफलाइन चालान के थ्रू। और जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपने ध्यान से करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो पूरा नहीं खुलेगा, कुछ गिनती के 2-3 ऑप्शन खुलेंगे। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करवानी है। जैसे आप ये सारा कुछ कर दोगे उसके बाद स्टेप थर्ड, जो बाकी का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो आपके सामने खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी रीसेंट फ़ोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म आधा बचा होगा वो भी खुल जाएगा, तो आपने जो जो डिटेल उसमें आपसे पूछी गई होंगी वो आपने फिल कर देनी है। तो जैसे आप ये सब फिल करोगे उसके बाद स्टेप 4 फिल एकेडमिक डिटेल। तो आपने अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ध्यान से उसके बाद अपनी एकेडमिक डिटेल आपने फिल करनी है। अगर तो आपका जो पेंडिंग रिज़ल्ट है वो आ गया है तो ठीक है, आपने सही सही इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। अगर आपका जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग है तो आपने सिंपली, आपको यहाँ पर ब्रैकेट में 0 लिखा हुआ शो हो रहा है, वहाँ पर आपने ये साइन 0 बनाकर छोड़ देना है, क्योंकि जो एकेडमिक डिटेल है वो आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो है बेसिक डिटेल। तो आपने अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस,
डोमिनेंस, कैटेगरी और भी 1-2 बातें जो पूछी गई होंगी। फिर ये बेसिक डिटेल आपने फिल कर देनी है। उसके बाद स्टेप 6 जो है वो है कोर्स सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट। तो यहाँ पर आपको 3 कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं। फर्स्ट है रेगुलर बीएड प्रोग्राम, सेकंड है बीएड स्पेशल एजुकेशन और थर्ड है बोथ, कि आपने दोनों करने हैं। तो तीनों के बारे में बता देते हैं। अगर आपने बीएड प्रोग्राम या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो है 2600 जनरल कैटेगरी के लिए और SC ST PWD कैटेगरी के लिए 1300। उसके बाद अगर आपने रेगुलर बीएड प्रोग्राम और बीएड स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम दोनों के लिए अप्लाई करना है बोथ, तो जो फ़ीस है वो है 5200 जनरल कैटेगरी के लिए और 2600 SC ST PWD कैटेगरी के लिए। और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या फिर ऑफलाइन बैंक चालान के थ्रू भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप किसी एक ही कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर रेगुलर बीएड प्रोग्राम या तो फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर दोनों। उसके बाद जब आप फ़ीस सबमिट करवा दोगे उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने प्रिंट आउट करवा लेना है, उसका प्रिंट निकाल लेना है जो स्टेप 7 में आपको बताया गया है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डैशबोर्ड पे होगा, कैंडिडेट डैशबोर्ड एरिया पे, तो आपने वहाँ पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड कर लेना है। और जो एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल है, टाइमिंग है और जो काउंसलिंग आपकी होनी है, 2 काउंसलिंग आपकी होनी है, वो सारा कुछ आपको स्टूडेंट आईडी पर ही मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद। तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ में बताया गया है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स। तो जितनी भी अपडेट्स आपको इसी साइट पे मिलेगी, तो आपने ये साइट पे आकर बार बार चेक करते रहना है। एंट्रेंस का शेड्यूल और जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। तो इस तरह आप सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। पंजाब गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है और जो लिस्ट ऑफ बीएड कॉलेजेस है उसका PDF की जो वीडियो है वो हमने डिटेल में इस चैनल पर डाली हुई है बनाकर, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि अगर आपका रिज़ल्ट पेंडिंग है, रिज़ल्ट नहीं भी आया तो भी आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा तो उस PDF में आपको डिटेल में बताया गया है। तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। GNDU से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हम जैसे कोई न्यू वीडियो आपके लिए लेके आएँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।